Audio Jungle। विधायक सरयू राय ने केंदुआडीह गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों से बात की एवं उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने राहत शिविर का भी मुआयना किया। निरीक्षण के उपरांत सरयू राय ने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय ने बताया कि गैस प्रभावित क्षेत्र के लोगों के समक्ष परिसंकट गहराया है। इस संकट के लिए बीसीसीएल प्रबंधन और डीजीएमएस जिम्मेवार है। दोनों ही संस्थान गैस निकालने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। उन्होंने कहा 1914 से ही माइंस चल रही है। मूलतः भूमिगत खनन के बाद बालू भरना होता है, जबकि ऐसा नहीं करके बीसीसीएल ने केवल मुहाने पर दीवार दे दिया। ऐसे में गैस का दबाव बढ़ेगा तो गैस धरती फाड़ कर निकलेगी, हवा के संपर्क में आएगी। उन्हीं दीवारों को तोड़कर अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग रोकने का कोई भी प्रयास बीसीसीएल नहीं कर रही है। इस समय बीसीसीएल से अधिक खतरनाक भूमिका डीजीएमएस की दिखाई दे रही है। खनन क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी डीजीएमएस की है। गैस रिसाव के बाद अब लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए कहा जा रहा है, जहां उनके रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सरयू राय ने केंदुआडीह मामले में सीधे साधे कहा कि बीसीसीएल और डीजीएमएस के भ्रष्ट कारनामों की सजा प्रभावित क्षेत्र के लोग पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार तक इस मामले को पहुंचाने का काम करेंगे। कई सफेद पोस्ट लोगों ने यह संकट खड़ा किया है। उन्होंने कहा बीसीसीएल और डीजीएमएस भारत सरकार के उपक्रम है। भारत सरकार 9,000 करोड़ रुपए का पुनर्वास का फंड दिया है। साथ ही भारत सरकार आग बुझाने का भी प्रयास की। भारत सरकार को इस वर्तमान हालत पर भी ध्यान देना चाहिए। सरयू राय ने बाघमारा के लेडी डुमूर गांव का भी मामला उठाया, जहां मुख्य सड़क के किनारे किनारे ऊंचा दीवार दे दिया गया है। रैयत खेती करने नहीं जा सक रहे हैं। उन प्लॉट पर दिए गए दीवार को लेकर बाघमारा अंचल के सीओ और धनबाद डीसी ने भी जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा से आवागमन का नोटिस भी दिया है। कमरे से गैस निकल रहा है, कहीं दीवार के पास से कोने से निकल रहा है। और कल इसमें झारखंड सरकार के भी जो आला अफसर हैं, ये सब लोग आए थे यहाँ। अब बीसीसीएल का और सरकार का यही उद्देश्य रहता है, उनकी प्राथमिकता रहती है कि भाई ये रहने लायक जगह नहीं है तो चलिए आपको हम कहीं और बसा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। मैंने महसूस किया कुछ टेक्निकल लोग भी थे वहाँ, बीसीसीएल के भी जो नीचे के स्तर के वहाँ लोग मुस्तैद हैं, ये लोग भी थे। बीसीसीएल या सरकार यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि आखिर ये गैस के निकलने का कारण क्या है। जो मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से इन सभी जगहों पर नीचे से अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग होती है तो बीसीसीएल को माइन क्लोजर प्लान देना पड़ता है, जिसमें डीजीएमएस की भी सहमति रहती है। अब 1914 से अंडरग्राउंड माइनिंग धनबाद जिले में हो रही है और अधिकांश जगहों पर नीचे जहां भूमिगत खनन होना था वो हो चुका है। आप लोग सभी जानते हैं कि भूमिगत खनन होने के बाद जब माइंस क्लोजर करिएगा तो उसमें स्टॉकिंग करना होता है, बालू भर देना होता है। कहीं भी स्टॉकिंग इन्होंने किया नहीं है, केवल उसके मुहाने पर एक दीवार दे दिया है और मान लिया है कि हमने माइन को क्लोज कर दिया। अब माइंस को क्लोज नहीं किया, स्टॉकिंग करके दीवार दे दिया केवल, तो उसमें से गैस तो निकलती है और गैस किसी भी रूप में हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीडेशन होगा, फिर आग लगेगी। और जब गैस का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा तो वो धरती को फाड़ के ऊपर निकलेगी। ये सिंपल विषय है जिसको सभी जानते हैं, मुझे कोई ध्यान नहीं देता है। आखिर बीसीसीएल ने स्टॉकिंग क्यों नहीं किया? बीसीसीएल ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा की कि भूमिगत खदान में अधिकांश जगहों पर लोग अवैध खनन कर रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं,
कहीं चाल धंसती है तो समाचार बनता है, नहीं तो इलीगल माइनिंग होते जा रही है। इलीगल माइनिंग होगी आपका दीवार तोड़ के मुहाने की, तो निश्चित रूप से वो पूरी जो खदान के नीचे का कोयला है हवा के संपर्क में आएगा, तो गैस बनेगी, आग लगेगी। इसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ, इसके हो रहा है। अब तो नए सीएमडी आ गए हैं। बीसीसीएल से अधिक खतरनाक भूमिका इसमें डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी की है। खदान बंद है या खदान खुला है, उसके सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। ये जरा एक बार तो बता दें कि जो बंद खदानें हैं उनका निरीक्षण इन्होंने कब किया और वहां क्या पाया। यहाँ तक कि चाल धंसती है, मजदूर मरते हैं, उसके बारे भी डीजीएमएस कोई रिपोर्ट नहीं देता। तो एक श्वेत पत्र तो डीजीएमएस प्रकाशित करे कि धनबाद में धरती के नीचे अंडरग्राउंड माइनिंग हो चुकी है, उससे क्या खतरा है। क्योंकि जब आपने माइंस क्लोज किया तब आपने उस समय जो आपने क्लोजर रिपोर्ट बनाया उसमें तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि स्थिति पैदा हो सकती है तो गैस निकलेगी, गैस का दबाव बढ़ेगा तो ऊपर जाएगी, नहीं कहा नहीं है। तो आज जो शिथिलता है या बीसीसीएल और डीजीएमएस की मिली भगत हो गई है, तो इसके कारण से ये सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और आगे जैसे समय बीतेगा परिस्थितियां खतरनाक होते जाएंगी। अब उस धरती के ऊपर कोई परिवार रह रहा है, चाहे वो लीगल रैयत है या लोग बस गए हैं, रैयत ने किसी को दे दिया, तो सामान्य रूप से ये बड़ी कृपा ही करते हैं कि आपको हम कहीं ले जाके बसा देते हैं। मगर मनुष्य कोई मशीन नहीं है कि आज यहाँ है और कल वहां जाके वहां कहीं दूसरी जगह उसको पटक दिया। जब आबादी वहां रहती है तो उसके कई तरह के इंटरेस्ट हो जाते हैं। किसी का छोटा बिजनेस है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई अपना कोई एक दूसरा ही काम धाम का खोल लिया है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई स्कूल कर लिया है। और एक बार आप कहते हैं कि चलिए यहाँ से आपको पटक देते हैं दूसरी जगह ले जाके, ये सब चीज़ों की व्यवस्था तो वहाँ नहीं करेंगे, ये करेंगे लोग क्या वहाँ। और किसी को ऐसी स्थिति आ गई है कि हमको ले जाके दूसरी जगह बसाना भी है, तो केवल एक ही जगह जो चुन ली है जहाँ आपने कबूतर खाना बना दिया है, उसी कबूतर खाना में सबको ठूंस दीजिए, ये तो व्यवहारिक बात नहीं है। तो जो यहाँ की जनता है, लोग हैं, ये बीसीसीएल और डीजीएमएस इन दोनों के जो भ्रष्ट कारनामे हैं उसको भुगत रहे हैं, उसकी सजा ये पा रहे हैं। और कहीं सरकार की तरफ से ये बात नहीं उठती है कि असली समस्या ये है, लोग परेशान हो रहे हैं, इस कारण से हो रहे हैं। एक तो मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार, व्यवस्था, बीसीसीएल, डीजीएमएस के ध्यान में इस बात को मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा है कि ये सबके सब उपक्रम भारत सरकार के उपक्रम हैं। भारत सरकार बिल्कुल अनजान है इसे, ऐसा तो नहीं है। 9,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पुनर्वास के लिए फंड दिया है। उसके पहले झरिया कोलफील्ड में जो आग लगी उसको बुझाने के लिए कितने प्रयास हुए हैं। इन सभी प्रयासों में भारत की सरकार सीधे जुड़ी हुई है, तो भारत सरकार इधर क्यों नहीं ध्यान देती है। इसके अलावा पूरा धनबाद अवैध खनन का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि मैंने गाड़ी नंबर दिया, फलाना गाड़ी नंबर से लोडिंग हो रही है, थाना के लोग जाकर पकड़ें। पुलिस कोई ध्यान नहीं देती है। लोग बताते हैं कि चिटाही में का इलाका जो है जहां अवैध खनन हो रहा है, रोज 200-250 गाड़ियां वहां से निकलती हैं।
वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग फोटो खींच के भेजते हैं, मुझे भी भेजते हैं, थाना को भी भेजते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो खनन में जिस लापरवाही और जिस भ्रष्ट आचरण का इस्तेमाल यहाँ के प्रशासन ने, BCCL ने, DGMS ने किया है, तो उसका ही नतीजा आज यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में ये स्थिति और गंभीर होगी। तो पूरे 1.5-2 लाख लोग जो हैं, सबको कहाँ बसाइएगा ले जाके? तो दूसरा धनबाद, नया धनबाद बनाने की प्लानिंग आपको हो तो जरा वो बता दीजिए। हम जैसे नई राजधानी बन जाती है प्रदेशों में, वैसे हम नया धनबाद बनाना चाहते हैं, ये हो नहीं रहा है। तो